Now, today we will read a lesson number 7th of your course, Nothing You Can't Do. इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं. Just look at the yellow box. How can the greatest obstacles and difficulties in life be overcome? इस दुनिया में बड़ी से बड़ी मुसीबतें हो सकती हैं, उसको कैसे उससे आगे निकला जा सकता है. एक शरद नाम के लड़के की कहानी है जिसका हाथ कटा हुआ है. वो ट्रेन में सफ़र कर रहा है. नवंबर का महीना है. A shiver ran through my spine as I boarded the train to Delhi. वो किसी को भी अपना कटा हुआ हाथ दिखाने में शर्माता है, तो अब उसको दिल्ली जाना था और वो शरीर पे पसीने की बूंदें आने लगी, वो कंपकपी छूटने लगी उसको, क्योंकि अब लोगों के सामने बैठना है. It was November evening and I was thankful that the shawl on my shoulder would be unnoticed. उसने एक शॉल लपेट रखी थी. नवंबर का महीना था, ठंड थी, तो लोग कुछ वो हाथ को छुपाने के लिए शॉल पहन रखी थी. तो वो कहता है कि अब कोई ध्यान तो देगा नहीं इसके ऊपर, क्योंकि ठंड में शॉल लपेट ही सकते हैं. द शॉल वॉज अ कॉन्स्टेंट कंपेनियन ऑफ माइंड 12 months of the year, for it helped hide the stump that was once my right hand, and it was one train that had given me this disability. वो कहता है कि ये शॉल मेरे परमानेंट अब मेरी साथी बनी हुई थी, जो मेरे आधे कटे हुए हाथ को छुपाती थी. और मेरा हाथ कटा भी कैसे, आज मैं ट्रेन में हूँ, ऐसे ही जो है पहले एक ट्रेन की वजह से ऐसा हादसा हुआ था. वो कहता है 3 साल पहले वो एक ट्रेन में जा रहा था और खाना खाने के बाद, मैं समरी बता रहा हूँ डायरेक्ट, खाना खाने के बाद वो हाथ धोने गया तो दरवाज़ा खुला हुआ था ट्रेन का, और वो अचानक झटका पड़ा तो वो ट्रेन के बाहर आ गया और उसका सीधा हाथ जो है ट्रेन के अंदर आके कट गया. काफ़ी देर खून बहता रहा. फिर उसको हॉस्पिटल, किसी ने जो ट्रैक की जांच करने आते हैं उन्होंने उसको देखा तो हॉस्पिटल पहुंचाया, और हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद उसका हाथ काट दिया गया. तब से वो शर्मिंदा होता था. ट्रेन में बैठा था तो कुछ लोग आसपास बैठे हुए थे और वो इसको देख रहे थे, तो इसको ऐसा लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं. लेकिन बाद में पता पड़ा उनमें से भी किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी की कोई दूसरी प्रॉब्लम है. तो उनमें एक लड़की थी एंजल, उसने इसको सभी से मिलाया और उन्होंने बताया कि ये सब डिसेबल्ड हैं, सभी में कोई ना कोई कमी है, और ये दिल्ली जा रहे हैं एबी ओलंपिक्स में पार्ट लेने. ओलंपिक्स तो देखा है तुमने, एक स्पोर्ट्स इवेंट होता है. तो इसको बताया कि एबी ओलंपिक्स वो एक स्पोर्ट्स इवेंट होता है जिसके अंदर जो है अपाहिज लोग जो हैं वो पार्ट लेते हैं और दुनिया को ये बताते हैं कि वो भी आम लोगों की तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और वो बच्चे शर्मा नहीं रहे थे अपनी कमी. किसी का हाथ कटा हुआ था, किसी के पाँव कटे हुए थे, लेकिन वो शर्मा नहीं रहे थे. इसको देखकर शरद को भी हौसला आया कि अरे जब ये नहीं शर्मा रहे तो मैं क्यों शर्माता हूँ. तो उस दिन के बाद से जो है वो भी चीयरफुल रहने लगा और शर्माना उसने छोड़ दिया. तो इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि अपाहिज लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, वो भी सब कुछ कर सकते हैं. तो ये अपाहिज लोगों को हौसला बढ़ाने के लिए एक लेसन लिखा गया है. इसमें वो जो बच्चे थे वो चीयरफुल रहते थे, और एक चीज़ थी कि वो सेल्फिश नहीं थे, वो दूसरों को खुशियाँ देना चाहते थे. इस लेसन में बताया कि फर्स्ट इंटरनेशनल एबी ओलंपिक्स जापान में 1972 में हुआ था, और जो वहाँ के डिटेल्स बताएं उससे पता पड़ता है कि दिल्ली में जो हुआ था वो लगभग 2005 में हुआ था बेटा. तो इसको समझें, मैं इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगा.